कैलकाटा यूनिवर्सिटी के हिंदी के सभी विद्यार्थियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम में दिए गए कबीर के 5 पदों में से चौथे पद को पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन परिचय को समझा था, पहले 3 पदों को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए चौथे पद को पढ़ते हैं। चौथा पद है, अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धोए चढ़वाई, सब सिखियां मिल जेमन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। तो सबसे पहले हम लोग इस पद में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। दोउन का अर्थ है दोनों ही। यहाँ हिंदू और मुसलमान इन दोनों संप्रदायों के बारे में कहा गया है। गागर का अर्थ होता है गगरा, एक प्रकार के जल रखने का बर्तन। बेस्या, वेश्या को कहा गया है। पायन तर का अर्थ है पैरों के पास। हिंदुआई, हिंदुत्व को कहा गया है, हिंदू धर्म को कहा गया है। मुसलमान के पीर औलिया, मुसलमानों के फकीर और संत। इस्लाम धर्म में जो संत होते हैं, फकीर होते हैं, उनको पीर और औलिया कहा गया है। खाला मौसी को कहते हैं, माँ की बहन को। और तुर्कन मुसलमानों को कहा गया है। कबीरदास जी तुर्क शब्द का प्रयोग करते हैं मुसलमानों के लिए। तो आइए इसके संदर्भ को जान लेते हैं। संदर्भ में मैंने पहले भी बताया है कि आप इन 5 पदों के संदर्भ को एक जैसा ही लिखेंगे। पहले वीडियो में मैंने लिखकर बताया है, आप उसी प्रकार से इसके भी संदर्भ को लिखना। प्रसंग की अगर बात करें तो इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय ही पथभ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए वे दोनों को ही खरी खोटी सुनाते हुए यह कह रहे हैं कि दोनों ही गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दोनों समाज, दोनों संप्रदाय गलत मार्ग पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अतः दोनों को ही ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। दोनों के मार्ग पर कबीरदास जी ने आश्चर्य प्रकट किया है। अब आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों की मान्यताओं का, कुरीतियों का समान रूप से, निर्भीकता से विरोध किया है। वे कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। हिंदू अपनी खूब बड़ाई करते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, हिंदू अपनी खूब बड़ाई करते हैं, अपने धर्म की खूब प्रशंसा करते हैं, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को श्रेष्ठ बताते हैं। गागर छुअन न देई, वे दूसरी जाति और संप्रदाय के लोगों को अपना बर्तन तक स्पर्श नहीं करने देते। वही हिंदू जो जातिगत और धर्मगत भेदभावों से भरे होते हैं, जब वैश्याओं के पास जाते हैं तो उनकी जाति नहीं पूछते और उनकी चरणों में सो जाते हैं। कबीरदास जी ने समाज में जो कुछ घटते देखा था उसे ही अपने इस पद में बयां कर रहे हैं। छुआछूत में गहरी आस्था रखने वाले हिंदू वेश्यागमन करते समय जाति, छुआछूत सब भूल जाते हैं और ऐसा करने में उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इसी प्रकार मुसलमानों के बड़े फकीर और संत जो होते हैं, वे भी जीव हत्या करते हैं, मांसाहार जैसा कुकृत्य करते हैं। मुसलमान अपनी सगी मौसी की बेटी के साथ भी विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार मुसलमानों द्वारा अपने ही सगे रिश्तेदारों की बेटी के साथ विवाह कर लेने की कुप्रथा का विरोध करते हैं कबीर। कबीर कह रहे हैं, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। आगे कबीर कहते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धोए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेमन बैठी, घर भर करे बड़ाई। कबीर मांसाहार का खंडन करते हुए कहते हैं कि मुसलमान बाहर से मरे हुए पशु को लाते हैं, अर्थात
मार कर या हलाल करके जिन पशुओं को बेचा जाता है उसे घर लाते हैं और धो धोकर पका पका कर खाते हैं और उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे इन दोनों के धर्मों से खूब परिचित हो चुके हैं, खूब समझ लिया है दोनों ही धर्मों के सार को, दोनों की असलियत को, दोनों के दिखावेपन को, दोनों ही संप्रदायों की संकीर्णताओं को भली भांति समझ लिया है कबीर ने। अतः कबीर दोनों संप्रदायों पर ही आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं, हिंदुन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है जाई। कबीरदास जी दोनों संप्रदायों पर ही, दोनों के मार्ग पर, दोनों की दिशा पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, दोनों की रीति रिवाजों पर, दोनों की मान्यताओं पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि आखिर वे न जाने किस राह में जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। कबीर का यह मानना है कि दोनों ही गलत दिशा में बढ़ रहे हैं और दोनों ही ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब आइए इसका पद की विशेषता को समझ लेते हैं, इसके काव्यगत सुंदरता की बात कर लेते हैं। भाषा इसकी पंचमेल खिचड़ी भाषा है, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दों का प्रयोग कबीर सामान्यतः अपने पदों में करते ही हैं और इस पद की भाषा अत्यंत तीखी है। छंद यह तुकांत और गेय पद है, इसमें संगीतात्मकता है। रस की अगर बात करें तो इसमें भक्ति रस और शांत रस है। अलंकार की बात करें तो मुर्गी मुर्गा बेटी ब्याहे धोए धोए सब सखियां, हिंदुन की हिंदवाई, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गागर छुअन न देई और बेस्या के पायन तरसोवे, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ गागर को नहीं छूने देना, पवित्रता को बनाए रखना, छुआछूत मानना, और बेस्या के पायन तरसोवे में ठीक इसके विपरीत बात की जा रही है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शैली इसकी व्यंग्यात्मक शैली है, प्रहारात्मक शैली है। प्रहार किया है कबीर ने दोनों समुदायों की कुरीतियों पर, कुप्रथाओं पर। कबीर बाहरी धार्मिक पाखंड से अलग हटकर आत्मा की शुद्धि पर बल देते हैं। दोनों ही समुदायों की कुरीतियों पर कबीर ने निर्भीकता से प्रहार किया है। दोनों ही समुदायों की कुरीतियों पर कबीर ने निर्भीकता से प्रहार किया है। तो यह थी इसकी काव्यगत विशेषताएं। अगर आपको इस पद में कोई बात न समझ में आई हो तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करते जाएंगे आपको वहां पर सारे नोट्स उपलब्ध कर दिए जाएंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग इसके 5वें पद को, आपके पाठ्यक्रम में दिए गए 5 पदों में से अंतिम पद को समझेंगे। धन्यवाद।